The actions of the miracle morning. एक्शन नंबर 1, दुनिया के टॉप 5% लोगों की तरह सोचें। हाँ दोस्तों, दुनिया के टॉप 5% लोगों की तरह सोचें। इसका पहला स्टेप है, यदि आप टॉप 5% लोगों में रहना चाहते हैं तो आपको टॉप 5% की तरह सोचना और एक्ट करना चाहिए। टॉप 5% के बीच होने के लिए फॉलोइंग एरियाज में से हर एक में आपको क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में सोचते हैं। पहला एरिया फिजिकल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होगी आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। दूसरा है मेंटल और इमोशनल, आपको सच में एंटी एंजाइटी ड्रग्स की जरूरत नहीं है दोस्तों। तीसरा रिलेशनल। चौथा फाइनेंशियल्स, यानी बड़े अमाउंट के लोन के साथ पहले से कई लोग मौजूद हैं। इसका दूसरा स्टेप जो आपको हेल्प करेगा इस एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए वो है मीडियोक्रिटी, यानी सामान्य होने की कॉज को आइडेंटिफाई करिए। हाँ, मीडियोक्रिटी यानी सामान्य होने के कॉज को आइडेंटिफाई करिए। दोस्तों, ये समझकर कि लोगों के एक मीडियोकर लाइफ यानी औसत जीवन जीने के कारण क्या हैं, आप ट्रैप से बच पाएंगे। यहाँ कुछ कॉमन कॉजेस दिए गए हैं दोस्तों। पहला, रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। लोग अपने पास्ट को देखते हैं और मानते हैं कि फ्यूचर में कुछ अलग नहीं होगा। दूसरा, पर्पस की कमी। आपको सरप्राइज होगा कि कितने सारे लोगों के जीवन में कोई पर्पस नहीं है। अपना पर्पस खोजना मिराकल मॉर्निंग रूटीन का एक पार्ट है। तीसरा, इंसिडेंट्स को अलग करना। ये कॉमन बिलीफ है दोस्तों कि दिन भर के हमारे छोटे छोटे कामों का हमारी लाइफ के बाकी हिस्सों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम खुद को जिम स्किप करने और अनहेल्दी खाना खाने की अनुमति देते हैं। चौथा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की कमी। हाँ दोस्तों, हम ह्यूमंस के रूप में हमें उन चीज़ों के को करने में मदद करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की ज़रूरत होती है जो हमने योजना बनाई थी, तब भी जब हम ऐसा महसूस नहीं करते हैं। बिना किसी जवाबदेही के इस चीज़ से फोकस खोना ईजी है कि एक्चुअल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पांचवा, मीडियोकर, औसत दर्जे के सर्कल का इन्फ्लुएंस। हाँ दोस्तों, आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप मीडियोकर पीपल के लोगों के साथ घूमते हैं तो आप मीडियोकर ही रहेंगे दोस्तों। छठा, पर्सनल डेवलपमेंट की कमी। सक्सेस कुछ ऐसी है जिसे जो हम हैं उससे उसे हम अट्रैक्ट करते हैं और केवल पर्सनल डेवलपमेंट ही आपको बदल पाएगा। सातवां, अर्जेंसी की कमी। लोगों का नेचर समडे वाले माइंडसेट के साथ जीना। हाँ दोस्तों, कि खुद को बदलने का समय अभी नहीं आया है और एक दिन ये आ जाएगा, समडे मैं ये कर लूंगा। रेत में अपनी लाइन खींचिए दोस्तों, आप कौन हैं और अब आप क्या करते हैं, इसे चेंज करने का डिसीजन लीजिए। कल नहीं लीजिए दोस्तों, अभी लीजिए, चालू करिए। तो इस किताब का एक्शन नंबर 2 है गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ढूंढिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट सभी एक्टिविटीज के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की तलाश करिए दोस्तों। एक फ्रेंड हो सकता है, एक कोवर्कर हो सकता है या एक फैमिली का मेंबर हो सकता है। एक्शन नंबर 3, पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करिए। पर्सनल डेवलपमेंट में हर रोज कम से कम 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट करिए। अब यह डिसीजन लीजिए और इसे हर दिन अपने कैलेंडर पर स्केड्यूल करिए। एक्शन नंबर 4, अपने वेकअप मोटिवेशन लेवल को बढ़ाइए। अगर आपको जल्दी जागने में डिफिकल्टी होती है तो इस 5 स्टेप सिस्टम को ट्राई करिए। पहला, एक रात पहले अपने इंटेंशन को सेट करिए। आमतौर पर सुबह में आपका पहला थॉट शाम को आपके अंतिम थॉट के जैसा होगा दोस्तों। दूसरा, कमरे में दूसरी तरफ अलार्म क्लॉक रखिए, यह आपको बेड से बाहर निकलने को फोर्स करेगा। तीसरा, अपने दांत को ब्रश करिए, इससे आपका मॉर्निंग एनर्जी लेवल अपने आप 10 to 20% बढ़ जाएगा। चौथा, एक फुल ग्लास पानी पीजिए, यह रात के बाद आपके शरीर को रिहाइड्रेट करेगा दोस्तों। पांचवा, शावर लेके तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप एक्सरसाइज के कपड़े पहनेंगे। तो दोस्तों, या तो आप शावर ले सकते हैं या अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं। एक्शन नंबर 5, अपने मॉर्निंग का रूटीन पूरा करने के लिए जल्दी उठिए। यह आपके लिए एक चैलेंज है दोस्तों। पहला, अपना अलार्म जल्दी का सेट करें और अपना सुबह का समय अकेले बिताना शुरू करें। ऐसी चीजें करें जो आपको एम्पावर यानी सशक्त बनाती हैं। कुछ सिंपल चीज से शुरुआत करिए, जैसे साइलेंस और रिलैक्सेशन में कुछ मिनट बिताना, बेशक बिना टेक्नोलॉजी के। एक्शन नंबर 6, अपनी मॉर्निंग के रूटीन में साइलेंस के लिए टाइम ऐड करिए। इसका पहला स्टेप है पर्पसफुल साइलेंस के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। यहां इसकी प्रैक्टिस करने के कुछ बेस्ट तरीके दिए गए हैं।
फर्स्ट मेडिटेशन, ये सबसे रिकमेंडेड ऑप्शन है दोस्तों। दूसरा प्रेयर, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा डीप ब्रीदिंग, पांचवा ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना। एक्शन नंबर 7, अपनी मॉर्निंग के रूटीन में अफर्मेशन को जोड़िए। यहां अपने खुद के अफर्मेशन बनाने के लिए एक 5 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, डिसाइड करिए कि आप सच में क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन के हर एरिया में लेवल 10 पर होना चाहते हैं या नहीं। दूसरा, डिफाइन करिए कि आप इसे क्यों चाहते हैं। इस पर डीपेस्ट लेवल पे सोचिए दोस्तों। तीसरा, आप क्या बनाना चाहते हैं, इस पर क्लियर हो जाइए। याद रखिए, आपके बेरे होने के बाद ही आपका जीवन बेरे होता है। चौथा, आप इसे हासिल करने के लिए क्या करने को कमिटेड हैं। स्पेसिफिक एक्शंस के साथ कोई प्लान बनाइए। रास्ते में स्मॉल सक्सेसेस को फील करने के लिए अपने आप को अलाउ करिए। पांचवा, इंस्पिरेशनल कोट्स और फिलॉसफीज जोड़िए दोस्तों। अपनी फेवरेट बुक्स में एग्जाम्पल ढूंढिए। कुछ जो टिप्स आपको मदद करेंगे वो है अफर्मेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें अपने इमोशन को डालिए। इमोशंस के बिना यह सिर्फ एक टेक्स्ट की रिपीटिशन होगा दोस्तों। हर अफर्मेशन में स्ट्रॉन्ग इमोशंस डालिए। रेगुलरली अपने अफर्मेशंस को अपडेट करना याद रखिए। अफर्मेशन के वर्क करने के लिए आपको उन्हें डेली पढ़ना चाहिए। यह एक वर्कआउट की तरह है, इसका इफेक्ट देखने में समय लगता है। एक्शन नंबर 8, अपनी मॉर्निंग की रूटीन में विजुअलाइजेशन को जोड़िए। इसका पहला स्टेप है अपने अफर्मेशन को पढ़ने के बाद ही दिन की शुरुआत करिए। अपने आप को अपने अफर्मेशंस के साथ अलाइन होने का विजुअलाइज करिए दोस्तों। दूसरा, अपने हाईएस्ट गोल और अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को विजुअलाइज करिए। इमेजिन करिए कि आप पहले से ही उन्हें अचीव कर चुके हैं। तीसरा, आप कैसे फील करते हैं इसको समझिए। अपनी सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करिए। चौथा, इमेजिन करिए कि आपको क्या होना चाहिए और आपको क्या करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप अपने विजुअलाइजेशन को जितना क्लियर बनाते हैं उतना ही ज्यादा आप इसे रियलिटी बनाने के लिए, जरूरी काम करने के लिए अपने आप को फोर्स कर पाएंगे। एक्शन नंबर 9, अपने मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करिए। हाँ दोस्तों, इसका पहला स्टेप है कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो है कि आप हर रोज सिर्फ 60 सेकेंड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको तुरंत इंप्रूवमेंट दिखाई दे। दूसरा स्टेप है जागने के बाद कुछ एक्सरसाइज करें। ये सिर्फ आप दोपहर में ही ना करें। एग्जाम्पल के लिए अपने ब्लड फ्लो को बेटर करने के लिए और बॉडी में ऑक्सीजन इंक्रीज करने के लिए 10 से 20 मिनट जंपिंग जैक्स और किसी भी तरीके की एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तीसरा, योगा करने की ट्राई करिए दोस्तों। ये कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर्म है। एक्शन नंबर 10, अपनी मॉर्निंग की रूटीन में रीडिंग और जर्नलिंग को ऐड करिए। ऐसी बुक्स चूज करें जो आपके लिए सही हो। हमेशा अपने आप से पूछे, मैं इस बुक को क्यों पढ़ना चाहता हूं, यह मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, हर रोज कम से कम 10 पेजेस की रीडिंग का एक कमिटमेंट बनाइए। अगर जरूरी हो तो आप केवल 2 पेजेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और समय के साथ नंबर बढ़ा सकते हैं। तीसरा स्टेप, हर सुबह 5 से 10 मिनट के लिए जर्नल लिखिए। अगर आप अपने डेली रूटीन के इस पार्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं तो शायद आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे दोस्तों। यही कारण है कि सुबह जर्नलिंग के लिए टाइम शेड्यूल करना इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, जर्नलिंग के अलावा वो सब कुछ भी लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। यह आपकी हैप्पीनेस और मोटिवेशन को बूस्ट करेगा। इसके कुछ टिप्स हैं। ट्रेडिशनल जर्नलिंग आमतौर पर डिजिटल जर्नलिंग से बेटर होती है। अपनी जर्नलिंग को स्ट्रक्चर्ड और स्पेसिफिक बनाइए। जर्नलिंग के लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स में गोल्स, ड्रीम्स, प्लान्स, फैमिली, कमिटमेंट्स, सीखे गए लेसन्स और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। एक्शन नंबर 11 है अपने मॉर्निंग रूटीन से पहले हल्का ब्रेकफास्ट लें। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टालम टोल पर काबू पाएं और सबसे पहले सबसे मुश्किल टास्क और सबसे बड़े टास्क करिए दोस्तों। इसके स्टेप्स आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। पहला, अपने मॉर्निंग रिचुअल से पहले खाने की क्वांटिटी लिमिट करिए। या तो ना खाइए या खाएं तो लाइट और हेल्दी फूड खाइए। दूसरा स्टेप है अपने दिन की शुरुआत सबसे डिफिकल्ट टास्क से करिए दोस्तों। एक्शन नंबर 12, अगर आपने अभी तक अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू नहीं किया है तो 30 डे चैलेंज लीजिए। इसका पहला स्टेप है 30 मिनट पहले जागने का और अपने रिचुअल स्टार्ट करने का खुद को चैलेंज दीजिए। बस शुरू कर दो, रिवॉर्ड्स के बारे में सोचो और अपनी लाइफ बेटर होने के लिए कैसे बदलेगी ये समझो। रेगुलरली अपना रूटीन बदलो। आप हर महीने अपने एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन प्रोग्राम को बदल सकते हैं। एक्शन नंबर 13, सोने जाने से पहले अपने आप को जल्दी जागने और एनर्जाइज्ड फील करने के लिए कमिट करिए। इसके स्टेप्स हैं। पहला, सोने जाने से पहले कॉन्शियसली, होशपूर्वक डिसाइड करिए कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। अपने आप को बताइए कि आपको सही अमाउंट में नींद मिल रही है या नहीं। दूसरा, इमेजिन कीजिए कि कल क्रिसमस का दिन है। ये एक्साइटेड फीलिंग आपको विश्वास दिला देगी कि आप सच में सुबह जल्दी उठ सकते हैं और एनर्जाइज्ड फील कर सकते हैं। तीसरा,
नींद की अलग अलग ड्यूरेशन ट्राई करिए। पॉसिबली हर रात 4 घंटे की नींद तक पहुंचने की कोशिश करिए। हाँ, ये सच है, केवल 4 घंटे की नींद भी काफ़ी हो सकती है दोस्तों। एक्शन नंबर 14, अगर आप बहुत बिजी हैं तो पूरे रिचुअल सिर्फ 6 मिनट में करिए। पहला, साइलेंस यानी मौन, कंफर्टेबली बैठ जाइए और धीरे धीरे सांस लीजिए। दूसरा, अफर्मेशन यानी आप जो करने के लिए कमिटेड हैं उसे देखिए और अपने कॉन्फिडेंस की फीलिंग को और मजबूत बनाइए। तीसरा, विजुअलाइजेशन, अपने विजन बोर्ड को देखिए और उसे पूरा करने को विजुअलाइज करिए। चौथा, जर्नलिंग यानी उन चीज़ों को लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। पांचवा, रीडिंग यानी पढ़ना, नए आइडियाज़ को इंस्पायर करने के लिए सेल्फ हेल्प बुक का एक पेज पढ़िए। छठा है दोस्तों एक्सरसाइज, 60 सेकेंड्स के लिए अपने शरीर को मूव करिए। एग्जाम्पल के लिए जंपिंग जैक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्शंस अपनी ज़िंदगी में लगाइए स्टेप बाय स्टेप करके। आशा करते हैं आपकी ज़िंदगी में अमेजिंग चेंजेस आएंगे, आप चैंपियन बने। इसी दुआ के साथ नमस्कार।